अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। क्रिप्टो कोर्स दोस्तों को याद होगा, काफ़ी लंबा अरसा पहले हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको टेक्निकल एनालिसिस चैनल पे सिखाऊंगा। कुछ वजूहात थी, कुछ मसरूफियात थी जिनकी बिना पर मैं वो कोर्स कंटिन्यू नहीं रख पाया था। बट अब मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और अपना वादा अब निभाने का मौका आ चुका है। तो जहाँ से तार टूटी थी वहीं से इस कड़ी को मिला रहे हैं और इस वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ा रहे हैं। कितना ज़बरदस्त शेर बन गया ना। बहरहाल शेर कहने नहीं आया, बल्कि मैं आपको अभी सिखाने आया हूँ टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों कोर्स को वहीं से स्टार्ट करेंगे और हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो चल रही थी कैंडलस्टिक्स की। यानी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं और कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या इंटरप्रिटेशन मार्केट के ऊपर उसकी होती है, ये हम सीख रहे थे। तो आज दोस्तों जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स रह गए थे उसको इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे और मेरी ट्राई होगी कि इस वीडियो के अंदर तमाम जो पैटर्न ज़रूरी हैं वो आपको बता दिए जाएं, ताकि अगले जो वीडियो हो उसके अंदर हम अगली क्लास स्टार्ट कर सकें। तो वीडियो लंबी होगी, थोड़ा फोकस करना वीडियो पर। और अगर एक दफ़ा मैं ना देख पाऊँ तब भी टेंशन नहीं है, बारी बारी आराम आराम से वीडियो को देख लेना, बट देखना पूरा। कोई भी अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक मिस की तो आप लोगों को आगे चल के बहुत मुश्किल हो सकती है। अक्सर लोग सवाल करते हैं, मेरे भाई सवाल करते हैं कि आसिफ भाई के कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो सीखना ज़रूरी हैं, क्या डायरेक्ट हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग एक नर्सरी क्लास के बच्चे को बिठा दो मैट्रिक के अंदर तो वो क्या करेगा, जाहिर फेल हो जाएगा ना, और उसे कुछ समझ में नहीं आएगी कि मैट्रिक में से क्या समझाया जा रहा है। तो वैसे ही दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होती है ना वो होती है आपकी बेस। और याद रखें दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग उर्दू बोलते हो, मैं उर्दू बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता है और इस तरीके से दीगर कम्युनिटीज़ की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, वैसे ही मार्केट की एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू वो हमसे मुखातिब होती है और वो होती है दोस्तों इसकी कैंडलस्टिक्स। हर कैंडलस्टिक के अंदर बाइंग होती है, सेलिंग होती है। तो आप लोग यूँ समझ लो कि हर कैंडल जो होती है वो पूरी की पूरी मार्केट की कहानी बयान कर रही होती है। बहुत आसान है, कोई इसमें मसला फीसो गौरिस नहीं है। अगर थोड़ा समझ के पढ़ोगे, समझोगे वीडियो को, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। तो आज की दोस्तों जो पहली कैंडलस्टिक हम यहाँ पर अभी समझने जा रहे हैं वो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं, अगर आप लोगों ने पिछली 4 वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं इस कोर्स की तो वो पहले देखना, उसके बाद ये आप लोगों ने क्लास स्टार्ट करनी है और ये कैंडलस्टिक्स जो इसमें पढ़ाने जा रहा हूं वो आप लोगों ने समझ दी है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक दोस्तों नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा, ऐसी कैंडलस्टिक जिसको देखकर आपको ये गुमान हो कि जैसे कोई इंसान जो है ना वो हवा में लटक रहा है। अब इस कैंडल को दोस्तों आप देखोगे ना तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको पहचान सकते हो और इसकी खास पहचान जो होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली पहचान इसकी ये होती है दोस्तों कि जब आप इस कैंडल को देखोगे तो ये जो है ना शॉर्ट बॉडी होगी इसकी और इसकी लॉन्ग विक होगी। चाहे दोस्तों ये आपकी रेड कैंडल हो, चाहे ये आपकी ग्रीन कैंडल हो, लगभग एक जैसी होगी। लंबी इसकी स्टिक होगी और शॉर्ट इसकी बॉडी होगी। अब चाहे दोस्तों आपकी कैंडल रेड हो, चाहे आपकी ये ग्रीन हो, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मार्केट के अंदर क्या होगी कि मार्केट को जैसी मार्केट चल रही होगी उसको रिवर्स कर सकती है। अब नॉर्मली दोस्तों जो कैंडलस्टिक हमें दिखाई देती है ना, ये दिखाई देती है अप ट्रेंड के अंदर। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर अप ट्रेंड के अंदर आपको ये कैंडलस्टिक दिखाई देती है तो चांसेस ये हैं कि उसके बाद जो है मार्केट अनकरीब जो है वो रिवर्सल लेने वाली है, यानी कि नीचे की तरफ जाने वाली है। अब क्योंकि दोस्तों नॉर्मली ये आपको अप ट्रेंड में ही दिखाई देती है, इसीलिए जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक है ये कहलाती है एक बेरिश कैंडलस्टिक और इसका जो इंटरप्रिटेशन है मार्केट के ऊपर जाहिर सी बात है वो नेगेटिव होता है। अब यहां पर इसकी मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों लाइव चार्ट के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट जो है ना इसके बाद कैसा रिएक्ट कर रही है। और उसके लिए दोस्तों यहां पर मैं चार्ट ओपन करता हूं वीकली टाइम फ्रेम का, बिटकॉइन का, और आपको दिखाता हूं। आपको याद होगा बिटकॉइन जब बुल रन के अंदर था तो वहां पर जब बिटकॉइन ने पहला टॉप मारा था 60,000 पर, तो वहां पर आप देखो इस रेंज में आप देखो आपको काफी सारी यहां पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स दिखाई देंगी। यहां पर आप नोट करो, एक कैंडलस्टिक दिखाई दी यहां पर, एक यहां दिखाई दे रही है, यानी कि मुसलसल आपको मार्केट जो है यहां पर अलर्ट कर रही है कि मार्केट जो है यहां से रिवर्स हो सकती है। अब यहां पर दोस्तों आप देखो तो इस लेवल के ऊपर दोबारा से हमारी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक आई है। मैं चार्ट को बड़ा करता हूं तो आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। यहां पर देखो तो इसकी लॉन्ग विक है, शॉर्ट बॉडी है, ऊपर थोड़ी सी आपकी कैंडल निकली हुई है, यानी कि ये है हमारी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसके बाद मेरे भाइयों मार्केट में क्या हुआ है देख लो कि अगर ये कैंडल आपके सामने आती, जैसे कि यहां पर देखो तो ये कैंडल आपके सामने बनी है। अब यहां पर अगर तो आप लोग मार्केट को शॉर्ट करते, ये बात याद रखो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स की सिर्फ बेस पर मार्केट को शॉर्ट करने मत बैठ जाना। सिर्फ यहां पे मिसाल दे रहा हूं कि अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर कुछ शॉर्ट मारता
तो उसके बाद क्या होता। अब यहां पर नोट करना कि मार्केट ने इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद कैसा रिएक्ट किया। समझ रहे हो ना मेरे भाइयों कि जैसे ही आपकी अप ट्रेंड के अंदर आई है, हमारा यहां पर टॉप किस्म का एक अप ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद देखो तो मार्केट जो है वो अचानक से इस कैंडलस्टिक के आने के बाद से मार्केट फिर क्रैश होना स्टार्ट हो गई। और इसके बाद देखो तो कितना लंबा मार्केट ने क्रैश लिया है। वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, तो लगभग यहां पर आपका 60,000 के लेवल से 44,000 तक बिटकॉइन गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में आती है तो ये हमें बता रही होती है कि यार मामला कुछ यहां पर गड़बड़ चल रहा है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम अगली कैंडलस्टिक के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। नाम से आइडिया हो रहा होगा, ऐसी कैंडलस्टिक जिसको देखकर आपको लगे कि जैसे जो ना आसमान से कुछ सितारा टूट के जमीन पर गिर रहा है। अब यहां पर दोस्तों आप देखो तो इसकी लॉन्ग विक है और शॉर्ट बॉडी है। अब दोस्तों आपको याद हो अगर, तो आपने कभी अगर सितारा टूटते हुए देखा है, जब वो तारा टूट रहा होता है ना तो उसके पीछे एक लंबी सी लाइन चल रही होती है, लगभग ऐसा ही होता है। बस आप यूं समझ लो कि बॉडी की जगह स्टार लगा लो तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई ना आपका तारा टूट के जमीन पे गिर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये कहलाता है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक और ये मिलता जुलता होता है आपका हैमर कैंडलस्टिक से। आपको याद होगा इससे पहले हमने हैमर कैंडलस्टिक पढ़ा है ना, तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक से मिलता जुलता होता है। बस वाहिद फर्क दोस्तों ये होता है कि ये आपको दिखाई देगा अप ट्रेंड के अंदर और आपको जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक दिखाई देता था वो दिखाई देता था डाउन ट्रेंड के अंदर। यानी कि जब भी आपको ऐसी कैंडल दिखाई दे डाउन ट्रेंड के अंदर तो वो कहलाएगी इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि आपका उल्टा हथौड़ा पड़ा हुआ है। और जब भी आपको दिखाई दे अप ट्रेंड के अंदर तो इसका मतलब, इसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। और इसकी इंटरप्रिटेशन दोस्तों वही होती है जो कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक की होती है, यानी कि मार्केट जो है यहां से रिवर्स हो सकती है। सिंपल अगर आसान जुबान में आपको मैं समझाऊं ताकि आपके जहन में घुस जाए ये चीज, अगर आपको ऐसी कैंडल दिखाई दे डाउन ट्रेंड के अंदर यानी कि मार्केट गिर रही है और आपको ऐसी कैंडलस्टिक दिखाई देती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकती है, यानी अप ट्रेंड में जा सकती है। बट ऐसी शक्ल की कैंडलस्टिक अगर आपको दिखाई दे अप ट्रेंड के अंदर तो इसका मतलब यह है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है और इसकी इंटरप्रिटेशन भी रिवर्सल है और उसका मतलब यह है कि मार्केट वहां से फिर डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकती है। अब अगर इस पिक्चर को देखो दोस्तों तो लॉन्ग विक है, शॉर्ट बॉडी और बॉडी से नीचे हमें कोई भी जो है ना वो विक दिखाई नहीं दे रही है। बट अगर दोस्तों इसी कैंडलस्टिक को अगर आप देखोगे क्रिप्टो चार्ट के ऊपर तो आपको ऐसी परफेक्ट कैंडल जो है ना वो शाजो नादिरी दिखाई देगी और नॉर्मली आपको जो ना ऐसी कैंडलस्टिक के नीचे छोटी सी विक दिखाई दे जाएगी, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। आप लोग जानते हो कि विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक, तो विक्स को जो है ना थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अब यहां पर आप देखो दोस्तों लाइव चार्ट के ऊपर तो मार्केट पंप हो रही है, पंप हो रही है, पंप हो रही है, टॉप पे पहुंची है। तो यहां बनी है हमारी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, लगभग वही है दोस्तों, लंबी विक है, शॉर्ट बॉडी है, छोटी सी नीचे हमारी विक है, इसको इग्नोर करेंगे। तो ये दोस्तों हमारी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। और उसके बाद देखो दोस्तों मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट डंप होना स्टार्ट हो गई। और इस कैंडल के आने के बाद दोस्तों यहां पर नोट करो तकरीबन यहां पर अगर मैं स्केल दिखाऊं आपको तो यहां पर लगभग यहां पर 33% का मार्केट ने क्रैश लिया। बट बहरहाल दोस्तों शायद आपको हमेशा इस तरीके से मार्केट क्रैश होती हुई ना दिखाई दे, बट ओवरऑल ये कैंडलस्टिक मार्केट में आएगी तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आपको वहां पर सावधान हो जाना है, संभल जाना है और उसके बाद दीगर कन्फ्लुएंस तलाश करके फिर आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। बट ओवरऑल ये कैंडलस्टिक आपको ये दिखाती जरूर है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो बायर्स जो है वो थोड़े से यहां पर कमजोर हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैंडलस्टिक भी जो है अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन मेरा खुला पड़ा हुआ है, वहां पर मुझसे सवाल कर लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी ट्राई करूंगा कि वहां पर आपको जवाब दिया जाए। इसके बाद चलेंगे दोस्तों अगली कैंडलस्टिक की तरफ और उसको हम कैंडलस्टिक नहीं बल्कि पूरे का पूरा एक पैटर्न कहेंगे। हमेशा दोस्तों ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा ना ये दो कैंडलस्टिक से मुश्तमिल होगा और इसका नाम है दोस्तों बेरिश एंड बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। अब इनगल्फिंग से दोस्तों समझ चुके होंगे, इस नाम से आप लोग समझ चुके होंगे, ऐसी कैंडलस्टिक जो पिछली कैंडलस्टिक के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाए। अगर दोस्तों आपके सामने एक रेड कैंडल बनती है और उसके बाद बनती है एक पॉजिटिव कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल जो कि पिछली कैंडल से बड़ी होती है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे जो बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल पर पूरी तरीके से हावी हो रही है, तो वो कहलाएगी दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। और उसी के मुकाबले पर अगर पहली कैंडलस्टिक बनती है आपकी बुलिश कैंडलस्टिक और उसके बाद बनती है आपकी एक रेड कैंडल जो कि पिछली कैंडल के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो रही है, यानी कि बायर्स के ऊपर सेलर्स पूरी तरीके से हावी हो रहे हैं, तो वो कहलाएगा दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर डिटेल से बात करें दोस्तों तो पहले बात करेंगे हम लोग बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक की। आपके सामने दो कैंडलस्टिक्स आएंगी, पहली होगी हमारी नेगेटिव कैंडल यानी कि रेड कैंडल
और अगली कैंडल जो बनेगी वो बनेगी हमारी पूरी तरीके से एक ग्रीन कैंडल जो पिछली कैंडल के ऊपर आपको हावी होती हुई दिखाई देगी। और ये कैंडल स्टिक दोस्तों नॉर्मली आपको दिखाई देगी डाउन ट्रेंड के अंदर। ये जब भी आपके सामने आए तो आपने समझ जाना है कि मार्केट जो है ना अब यहां से रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक को, तो वो भी आपको दो कैंडल्स के ऊपर मुश्तमिल एक पूरे का पूरा पैटर्न दिखाई देगा, यानी कि दो कैंडल स्टिक्स का एक पैटर्न होगा। बट ये दिखाई देगा दोस्तों आपको अप ट्रेंड के अंदर। और ये भी दोस्तों जब मार्केट में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पिछली कैंडल के ऊपर अगली कैंडल जो कि एक बेरिश कैंडल होगी वो पूरी तरीके से हावी हो रही है। और इसकी इंटरप्रिटेशन दोस्तों क्या होगी कि मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है। अप ट्रेंड के अंदर है, रिवर्स होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगी, डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी। यानी कि ये होगा दोस्तों एक बेरिश ट्रेंड का आगाज। अब मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों दोबारा से लाइव चार्ट के ऊपर, वहां पर आपको दिखाता हूं कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अगर चार्ट पे अपेयर होता है तो उसके बाद मार्केट कैसा बिहेव करती है। और यहां से मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं लाइव चार्ट के ऊपर। अब यहां पर दोस्तों इथीरियम का चार्ट मेरे सामने ओपन है और अब यहां पर आप नोट करो तो इथीरियम जो है ना यहां पर पंप कर रहा था मुसलसल। यहां नोट करो आप लोग, तो यहाँ इथीरियम पंप कर रहा था, मुसलसल ऊपर आ रहा था, पंप करते करते यहां पहुंचा। और इस मौके पर दोस्तों अपेयर हुई मार्केट के अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड में, यानी कि पहली शर्त जो है वो पूरी हो गई। उसके बाद बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि पहली हमारी कैंडलस्टिक बनी ग्रीन कलर की और उसके बाद जो अगली कैंडलस्टिक बनी वो आपको यूं दिख रहा है कि जैसे पूरी तरीके से पिछली कैंडलस्टिक के ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही दोस्तों यहां पर बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के अंदर शो हुई है, उसके बाद दोस्तों अब देखो कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। अब यहां पर आप नोट करना, अगर मैं यहां पर सेल करता यानी कि शॉर्ट करता मार्केट को तो मार्केट इसके बाद कितना प्रॉफिट मुझे देती। यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों मुसलसल मार्केट उसके बाद जो है गिरना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और आपके सामने बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, यानी कि पहली कैंडलस्टिक बनती है आपकी रेड कलर की और अगली कैंडल ऐसी बनती है जैसे कि पिछली कैंडलस्टिक के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो रही है, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि उसके बाद जो है ना मार्केट रिवर्स हो सकती है और जो आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में बदल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मार्केट पर कैसा असर डालती है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे और अगली कैंडलस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी है 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। नाम से जाहिर है कि 3 कैंडलस्टिक्स का ये पैटर्न है और यहां पर 3 वाइट सोल्जर्स नाम है तो वाइट का मतलब दोस्तों जाहिर सी बात है पॉजिटिव है। और यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर या फिर किसी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो कैंडल होती है पॉजिटिव वो होती है ग्रीन कलर की। तो यहां पर 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो आपके सामने कुछ इस शक्ल का आएगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि 3 सोल्जर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस लेकर खड़े हुए। व्हाइट सोल्जर यानी कि पॉजिटिव सोल्जर, मतलब कि पहली कैंडल आपकी पॉजिटिव ग्रीन कलर की, सेकेंड कैंडल भी आपकी पॉजिटिव और तीसरी कैंडल भी आपकी ग्रीन कैंडल की। तो ये कहलाएगा दोस्तों हमारा 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। और आप लोग समझ जाओ कि अगर 3 लगातार कैंडल्स आपकी पॉजिटिव आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो ट्रेंड है वो यहां पे रिवर्स हो सकता है। और ये कैंडलस्टिक्स दोस्तों जब भी आपको दिखाई देंगी तो नॉर्मली दिखाई देंगी डाउन ट्रेंड के अंदर। और इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में सेलर्स हावी थे बट अचानक से बायर्स मार्केट में एंटर हो गए हैं और एक के बाद एक कैंडल जो है वो बुलिश बना रहे हैं, यानी कि मुसलसल 3 कैंडल्स के अंदर वो लोग बाइंग कर रहे हैं। और यहां पर बायर्स का यही कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट के डाउन ट्रेंड को रिवर्स करने का बायस बनता है और वहां से चांसेस ये होते हैं कि मार्केट जो है अब यहां से अप ट्रेंड के अंदर जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको यहां पर चार्ट पर दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहां पर डंप कर रही है, डंप कर रही है, डंप कर रही है। हमारे सामने आए 3 वाइट सोल्जर्स यानी कि 3 पॉजिटिव कैंडल्स और उसके बाद मार्केट ने फिर पंप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहां पर जो तस्वीर है उसे थोड़ा सा डिफरेंस आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाई दे सकता है। जैसे कि यहां पर देखो तो यहां पर तीनों कैंडल्स जो है वो सेम साइज की नहीं है। मैं चार्ट को बड़ा करता हूं ताकि आपको आइडिया हो। यहां पर देखो तीनों कैंडल्स जो है हमारे सेम साइज की नहीं है बट तीनों हमारी पॉजिटिव कैंडल्स हैं और एक के बाद एक पॉजिटिव कैंडल मार्केट में बन रही है। तो मतलब कि 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न जो है मार्केट में अपेयर हो चुका है और इसके बाद जो हमारा ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस कैंडल स्टिक की भी समझ में आ चुकी होगी। नहीं समझ में आई कोई टेंशन नहीं है, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है, आप लोग जितने चाहे मर्जी सवाल करो, आपका भाई आपको इंशाल्लाह जरूर जवाब देगा। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम अगली कैंडलस्टिक की तरफ और वो कहलाएगा 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि दोस्तों 3 काले कव्वे। और काले कव्वों का आप जानते हो कि हमेशा जो है ना
वो जब भी हमारे मंडेर में बैठते हैं आके या हमारी दीवार में बैठते हैं तो उसका मतलब यही होता है कुछ बुरा होने वाला है। और ये तोहम परस्ती है वैसे नॉर्मली, बट बहरहाल जो लोग मानते हैं, हमारे बड़े बूढ़े मानते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि 3 काले कव्वे बैठे हुए मतलब कि यहां पर कुछ गलत होने वाला है। तो वैसे ही दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न का भी मतलब जो है वो यही है कि जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था वो अब यहां से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। और इसकी भी दोस्तों शक्ल हमारे 3 वाइट सोल्जर से मिलती जुलती है। फर्क बस ये है कि वो आपकी 3 ग्रीन कैंडल्स थी, यहां पर आपकी 3 रेड कैंडल्स बन रही हैं। यानी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी, मार्केट में पॉजिटिविटी छाई होगी, 3 काले कव्वे यानी कि 3 एक के बाद एक रेड कैंडल्स मार्केट में आएंगी और मार्केट वहां से पूरे चांसेस है कि नीचे की तरफ जा सकती है। तो ये दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ चुकी होगी। और आप लोगों ने अब क्या करना है दोस्तों, जहां से डायरेक्ट जाना है और लाइव चार्ट के ऊपर तलाश करना है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को दिखाई दिया है या नहीं दिखाई दिया चार्ट के ऊपर। अब यहां पर दोबारा मैं कंडीशंस आपको बता रहा हूं कि वो कंडीशंस पूरी होंगी तभी ये कैंडलस्टिक्स जो है हमारी 3 ब्लैक रोज कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कहलाएगा। और वो कंडीशंस दोस्तों ये है कि पहली चीज तो ये है कि ये सिंगल कैंडल नहीं होगी, 3 लगातार हमारी बेरिश कैंडल्स होंगी। दूसरी चीज दोस्तों कि जब भी आपके सामने आएगा अप ट्रेंड में आएगा तब भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहेंगे कि 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न जो है वो मार्केट में आ चुका है। फर्स्ट कैंडल होगी बेरिश, सेकंड कैंडल भी उससे बड़ी होगी और बेरिश होगी, और थर्ड कैंडल भी दोस्तों एक बेरिश कैंडल होगी। यानी कि ऐसी कैंडलस्टिक जिसके ऊपर स्मॉल विक्स होंगी या फिर कोई विक नहीं होगी। एक बात यहां पर ऐड कर दूं, बताना भूल गया पहले मैं आपको कि 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न आपके सामने आता है या 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न आपके सामने आता है। ये दोनों पैटर्न्स जो है ना ये बहुत पावरफुल पैटर्न है और दीगर कैंडलस्टिक्स के मुकाबले में और दीगर पैटर्न्स के मुकाबले में कैंडल्स की ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो काफी ज्यादा मार्केट पर इंपैक्ट डालता है। और हमने देखा है कि इसके बाद जो मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता है वो पावरफुल पड़ता है। यानी कि 3 ग्रीन कैंडल्स लगातार मार्केट में आ रही हैं तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बड़ा ब्रेकआउट ले सकती है। और 3 रेड कैंडल्स अगर लगातार सामने आती हैं, एक के बाद एक बड़ी कैंडल सामने आती है, तो इसका मतलब कि मार्केट एक तगड़ा डंप वहां से ले सकती है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों अगले पैटर्न की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये है दोस्तों हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसकी शक्ल दोस्तों कुछ ऐसी होगी, पैटर्न बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है एक कैंडलस्टिक ये नहीं है और एक से ज्यादा कैंडलस्टिक्स इसमें शामिल होंगी इस पैटर्न के अंदर। तो यहां पर दोस्तों पहली कैंडलस्टिक जो बनेगी ना इस पैटर्न के अंदर वो बनेगी हमारी एक बेरिश कैंडल यानी कि पूरी एक रेड कैंडल। दूसरी बनेगी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल और उसके बाद बनेगी दोस्तों तीसरी एक बहुत बड़ी, यानी कि जैसी रेड कैंडल थी बड़ी वाली वैसे ही ग्रीन कैंडल। अब यहां पर दोस्तों मैंने नाम क्या बताया आपको, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब इस पैटर्न को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली कैंडलस्टिक के अंदर मार्केट में सेलर्स जो थे वो बहुत स्पीड से मार्केट में सेल कर रहे थे, यानी कि सेलर्स मार्केट में हावी थे। अगली कैंडल के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आया, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी यानी कि थोड़ी बाइंग मार्केट में हुई, और अगली कैंडल जो बनी वो एक तगड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि दोबारा से मार्केट में सेलर्स को पछाड़ कर जो बायर्स हैं वो मार्केट में एंटर हो चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों फिर इंटरप्रिटेशन आप समझ जाओ कि यही होगी कि आपकी जो डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट चल रही है वो तब्दील होगी आपकी अप ट्रेंड के अंदर। तो ऐसी शक्ल का पैटर्न जब भी आपके सामने आए आपने समझ जाना है कि ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब यहां पर कुछ मजीद डिटेल्स मैं आपको बताता हूं इस कैंडलस्टिक पैटर्न की, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। पहली चीज दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहां पर 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है। दूसरी चीज कि ये आपको दिखाई देगा लाजमी डाउन ट्रेंड के अंदर, तब भी हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये पैटर्न जो है हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अगली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि पहली कैंडल बनेगी हमारी लाजमी बेरिश और उसके बाद बनेगी एक छोटी सी कैंडल, और जो यहां पे ग्रीन मेंशन है बट ये आपकी ग्रीन में हो रेड में हो कोई टेंशन नहीं है, बस आपकी जो कैंडलस्टिक बननी चाहिए वो छोटी कैंडलस्टिक बननी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसका मतलब यही होगा कि सेलर्स जो है मार्केट में वीक पड़ रहे हैं और उसके बाद दोस्तों कैंडलस्टिक बननी चाहिए वो बननी चाहिए हमारी लाजमी बुलिश, और इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो बायर्स हैं वो मार्केट में दोबारा हावी हो रहे हैं, और तभी ये कहलाएगा हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसकी इंटरप्रिटेशन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बुलिश इंटरप्रिटेशन है, और जब भी ये डाउन ट्रेंड के अंदर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब कि एक नए ट्रेंड की इब्तिदा हो सकती है और मार्केट जो कि डाउन ट्रेंड के अंदर थी वो इसके बाद अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों लाइव चार्ट के ऊपर, वहां पर आपको दिखाते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो और वहां पर हमारे सामने मॉर्निंग स्टार पैटर्न आता है तो उसके बाद मार्केट जो है वो कैसा बिहेव कर सकती है। बीटीसी का लाइव चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है डेली टाइम फ्रेम के अंदर,
और यहां पर आप देखो तो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस मोड़ पर बिटकॉइन नीचे की तरफ डंप कर रहा है, आपके सामने है। और इस मौके पर जहां पर सेलर्स मार्केट में हावी थे, हमारी पहली शर्त पूरी हुई कि डाउन ट्रेंड है। सेकंड शर्त पूरी हुई यहां पर कि पहली कैंडल जो बनेगी वो बनेगी यहां पर रेड कैंडल, जहां पर हमें दिखेगा कि सेलर्स मार्केट में हावी हैं। अगली कैंडल जो बनेगी वो चाहे रेड बने ग्रीन बने, बस वहां पर छोटी कैंडल वो बननी चाहिए, ताकि उससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि जो सेलर्स हैं वो वहां पर वीक पड़ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों अगली कैंडल जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए एक तगड़ी और ग्रीन कैंडल, ताकि आपको ये कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट में सेलर्स जो हावी थे अब वहां पर वो वीक पड़ चुके हैं और बायर्स दोबारा से मार्केट में आ चुके हैं। तो इसके बाद दोस्तों मार्केट में क्या हुआ, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं कि जैसे ही हमारी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में जाहिर हुआ, उसके बाद मार्केट जो है फिर पंप करना स्टार्ट हो गई। सिंपल है दोस्तों। और यहां पर आप देखो ऑल द वे मार्केट जो है ऊपर की तरफ पंप कर रही है और उसके बाद कहीं जाकर बहुत देर के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई है। तो ट्रेंड दोस्तों बदला और मार्केट हमारी रिवर्स हुई और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ चली गई। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी और लाइव मिसाल भी आपको मिल चुकी है यहां पर कि मार्केट एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न के आने के बाद डाउन ट्रेंड के अंदर कैसा बिहेव करेगी। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो अगला पैटर्न मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपको नाम से आइडिया हो गया होगा कि इसमें शक्ल के लिहाज से मामूली डिफरेंस होगा, बट यहां पर इंटरप्रिटेशन जो होगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। अगर दोस्तों आप शक्ल की बात करो तो अगर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को आप लोग उल्टा कर दो ना, तो वो बन जाएगा हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर आता था और उसके बाद मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस होते थे। वैसे ही दोस्तों यहां पर इवनिंग स्टार के अंदर क्या होगा कि पहली कैंडल आपकी बनेगी ग्रीन और बुलिश कैंडल और उसके बाद एक छोटी कैंडल बनेगी जो कि रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी अगली कैंडल जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए रेड। और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देगा अप ट्रेंड के अंदर, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही होगी ऑल द वे और ऐसा पैटर्न आपके सामने आएगा कि बायर्स देखो इस कैंडल के अंदर आपको हावी दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से। उसके बाद एक छोटी कैंडल बनेगी, अब चाहे रेड बने ग्रीन बने बट छोटी बननी चाहिए और इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो बायर्स हैं वो मार्केट में वीक पड़ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों अगली कैंडल जो बनेगी वो एक बड़ी और रेड कैंडल बनेगी। इसका मतलब ये होगा कि जैसे पहले आपके मार्केट के अंदर बायर्स हावी थे वैसे अब सेलर्स हावी हो गए। और इसके बाद दोस्तों चांसेस यही होंगे कि ट्रेंड जो कि पहले हमारा अप ट्रेंड के अंदर था वो रिवर्स होगा और वो डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। और ये बिगनिंग हो सकती है एक नए डाउन ट्रेंड की। तो मेरे भाई आपको समझ में आ चुकी होगी कि दोनों पैटर्न्स जो हैं वो शक्ल के लिहाज से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बट इंटरप्रिटेशन जो है इनकी वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक जो है आपका डाउन ट्रेंड के अंदर शो होगा तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी और दूसरा आपका जो है अगर अप ट्रेंड में आएगा तो मार्केट वहां से रिवर्स होने के पूरे चांसेस होंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लास्ट पैटर्न जो होगा हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लासेस का वो डिस्कस करेंगे आज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न है तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा कैंडल इसमें इन्वॉल्व होगी और इसका नाम है दोस्तों बुलिश एंड बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो दोस्तों नाम से जाहिर है वही काम भी है इसका, और क्या काम है वो आपको आगे बताने जा रहा हूं दोस्तों। पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को और जो कंडीशंस हैं जो कि लाजमी फुलफिल होना जरूरी है तभी ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। पहली चीज दोस्तों कि ये आपको दिखाई देगा डाउन ट्रेंड के अंदर, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, पहली कंडीशन पूरी हुई। सेकेंड कंडीशन दोस्तों ये होगी कि इसमें दो कैंडल्स इन्वॉल्व होंगी और पहली कैंडल बनेगी हमारी डाउन ट्रेंड की, यानी कि एक रेड कैंडल बनेगी और उससे अगली कैंडल जो होगी वो पूरी तरीके से पिछली कैंडल को इनगल्फ कर रही होगी। यानी कि आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे जो अगली कैंडल बन रही है वो पिछली कैंडल पर हावी होने की ट्राई कर रही है। यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, रेड कैंडल बनी, सेलर्स मार्केट में हावी थे, उसके बाद एक नई कैंडल बनी जो कि ग्रीन कैंडल थी, यानी कि पिछली कैंडल के ऊपर अगली कैंडल जो है वो हावी होने की ट्राई कर रही है मतलब कि पिछली कैंडल से चाहे छोटी कैंडल होगी बट ये एक नए ट्रेंड का और ट्रेंड रिवर्सल का पेशखेमा हो सकती है और ये कहलाएगा दोस्तों बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन दोस्तों इसकी ये है कि मार्केट के रिवर्सल के पूरे उसके बाद चांसेस हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारी बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की, और ये भी समझ लो कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो शक्ल है उसकी कॉपी है, बट फर्क ये है कि ये आएगा आपके अप ट्रेंड के अंदर, मार्केट चल रही होगी, अप ट्रेंड के अंदर पंप हो रही होगी और हमारे सामने बनेगी एक रेड कैंडल और उसके बाद बनेगी एक अगली कैंडल जो कि ट्राई कर रही होगी पिछली कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ करने की।
तो वो कहलाएगा दोस्तों हमारा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसकी शक्ल भी अपने नाम को जाहिर कर रही है। अब आप लोगों में से काफी लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे अपने नाम को जाहिर कर रही है। तो पहले तो वो जाके पोगो देखें और उसके बाद दोस्तों यहां पर बस यूं समझ लें कि ये अगली वाली कैंडल जो है ना ये है बड़ी हरामी कैंडल। तो आपको समझ में आ जाएगी कि यहां पर ये शक्ल जो है इसकी क्या जाहिर कर रही है। बट ओवरऑल दोस्तों यहां पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये भी रिवर्स करेगी मार्केट को, अप ट्रेंड के अंदर हमारे सामने आएगी और कहलाएगी बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ चुकी होगी तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। और यहां पर मैं फिर बोलूंगा आपको कि जितनी प्रैक्टिस करोगे इन कैंडलस्टिक्स को, जितना लाइव चार्ट के ऊपर तलाश करोगे ना, उतना ही आप लोग मार्केट की जुबान को समझोगे। और अगली दफा जब भी चार्ट देखोगे ना तो आपको यूं लगेगा कि जैसे आपकी महबूब, आपकी मार्केट जो है वो आपसे बातें कर रही है और आपको बता रही है कि वो अगला कदम मार्केट में क्या लेने जा रही है। उम्मीद करता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स का ये जो आपका पूरे का पूरा चैप्टर है आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैंने पूरी ट्राई की है कि आसान से आसान जुबान रखूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी कोशिश में कामयाब हुआ होगा। और कोई बच्चा भी होगा ना तो उसके जहन में कोई भी उलझन बाकी नहीं रही होगी। बट फिर भी अगर बाकी रह गई है कोई टेंशन नहीं है, यहां पर कोई शर्म की बात नहीं है। कभी हम भी आप जैसे थे, तो आप लोग कोई भी सवाल करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी है। कमेंट में कुछ भी लिखो बट लिखो लाजमी। और उसके बाद सबसे बड़ा काम ये आपने करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो मेरे भाइयों। ये भी एक सदका जारिया है। इल्म जो है ना सीखना हर मर्द और औरत पे फर्ज है। तो अगर आप लोग इस इल्म को, इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाओगे तो आप लोग भी इस नेक काम में शामिल हो जाओगे। अभी के लिए दोस्तों आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ और अगली वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।